एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, इस पूरे महाकुंभ के सरकार ने बहुत बेहतरीन सुविधाएं दी हैं। हर जगह पानी, बिजली, आने जाने की रास्ता, रहने का, खाने का, सिक्योरिटी, पूरा महाकुंभ। सरकार के जो प्रयास हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री का जो संकल्प रहा है, और मुझे लगता है हर चेहरे पे मुस्कान है कि वो वाकई उसको लगता है कि यार गजब कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, या सब लोग प्रेम से उन्हें महाराज जी कहते हैं। बड़ा गजब कर दिया महाराज जी ने। आपका क्या अनुभव है? इस पूरे महाकुंभ में विचरण कर रहे हैं आप, देख रहे हैं इन चीज़ों को, क्या अनुभव है आपका? वो वाकई महाराज शब्द के धारण करने लायक हैं, वो महाराज हैं भी। जो व्यवस्था इस महाकुंभ में है, हम लोग तो कल्पना ही कभी नहीं करते थे कि इस तरह की व्यवस्था महाकुंभ में होगी। अनएक्सपेक्टेड, हो ही नहीं सकता था, कभी नहीं हो सकता था। और ये भी एक सृष्टि का ही की इच्छा है, विधि का विधान है कि इस पूर्ण महाकुंभ के तब ऐसे हमारे मुख्यमंत्री और ऐसे प्रधानमंत्री स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हुए, सारी व्यवस्था उनके हाथ में। जो कहते हैं ना, परिंदा नहीं पर मार सकता, उस तरह की अद्भुत व्यवस्था, डिजिटल व्यवस्था पहली बार है। और कोई भटकाव नहीं है। कुंभ में आदमी खोने के लिए आता था, डर तो होता था कि खो जाएंगे जाके। इस बार तो कोई भय ही नहीं है, हर चेहरा मुस्कुराता हुआ है। अभी जरा से कोई मिस हो जाए, 10 मिनट के अंदर अपने माता पिता पहुंच जाएगा पास में। हाँ, डिजिटल खोया पाया केंद्र बना है, एकदम जबरदस्त व्यवस्था है। और जिस जगह हम लोग बात कर रहे हैं, ये डिजिटल अपना पूरा मीडिया सेंटर बना हुआ है, जहां से हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, वो अद्भुत व्यवस्था है, मतलब जिसको हम कह सकते हैं पूर्ण व्यवस्था। पूर्ण कुंभ में, इस पूर्ण महाकुंभ में पूर्ण व्यवस्था। और इस व्यवस्था को जो समझ लेगा उसको सुख मिलेगा। इस व्यवस्था को जो नहीं समझेगा वो दुखी रहेगा, वो चिल्लाता रहेगा। तो सबसे पहले इस व्यवस्था को समझना है कि इसी प्रकार से स्वयं की व्यवस्था को समझना है और समझ करके जीना है। ऐसा समझ करके जीने से सुख मिलता है, और इस सुख की निरंतरता हो सकती है। और सुख की निरंतरता को ही हम आनंद कहते हैं। दरबार की वैदिक प्रक्रिया के द्वारा आपका भूत और भविष्य दोनों स्तंभित हो जाता है आपकी साधना में, और आप वर्तमान में रह करके नित्य आनंद की अनुभूति करते हैं। एक विचार आपके अंदर न भूतकाल का न भविष्य का आ ही नहीं सकता, असंभव। और ये व्यक्ति अपने ही प्रार्थना संकल्प से कर लेता है, क्योंकि एक सही ऊर्जा से जुड़ा होता है। भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या की जो शक्ति है, माँ की शक्ति है, वो शिव और शक्ति जो है एक साथ होने के कारण पूर्ण गुरु की उपस्थिति है दरबार में, बाबा माँ के रूप में। इसलिए रोगों और कष्टों से, समस्याओं से मुक्ति अपने ही प्रार्थना और संकल्प से तत्काल संभव है, तत्क्षण संभव है। अब आदमी कहता है कि भाई तलाक हमें लेना है। अब तलाक तो कोई लेना नहीं चाहता। हम लोग पीछे देखते हैं, जब सूक्ष्म दृष्टि में दरबार दिखाता है, नहीं ये तो दोनों अच्छे हैं, तलाक लेना ही नहीं चाहते। वो स्मृतियाँ जहाँ डिस्ट्रॉय होती हैं वैदिक प्रक्रिया से, दोनों हंस रहे होते हैं खड़े, तलाक चाहिए। अरे नहीं नहीं गुरुजी, हमें क्यों तलाक लेना है? साथ उनको लगता है अभी आज ही शादी हुई है। तो ये खराब स्मृतियाँ अस्वास्थ्य है, बीमारी है। अगर वो हटा दी जाएं, उनकी जगह उनकी स्वयं की अच्छी स्मृतियाँ हैं ही, पहले से जीना ही अच्छा चाहते हैं, वो आगे आ जाती हैं और वो सुखी रहते हैं।